चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। मामले में शक के घेरे में आरएमओ अर्जुन देव भी अब आ गए हैं। अर्जुन देव पर काम में लापरवाही का आरोप है। मंदिर ट्रस्ट के प्रबंध कार्यों में सक्रिय दिखे। तो चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर बता दें आपको कि आरएमओ अर्जुन देव पर काम में लापरवाही के आरोप है और अब इन पर गाज गिरने वाली है। अर्जुन देव पर काम में लापरवाही का आरोप, शक के घेरे में है अर्जुन। मंदिर ट्रस्ट के प्रबंध कार्यों में सक्रिय दिखे हैं, जबकि निगरानी का काम छोड़ करके प्रबंध कार्यों में ये जुट गए और निगरानी का काम इन्होंने किसी और पर छोड़ दिया। मंदिर ट्रस्ट के प्रबंध कार्यों में सक्रिय दिखे हैं, निगरानी का काम छोड़ करके प्रबंध के कार्यों में जुटे और जनपद से तैनात सिपाहियों के जिम्मे इन्होंने निगरानी जैसे महत्वपूर्ण कार्य को दे दिया है। और अब इस कड़ी में एक और नाम सामने आ रहा है और वो नाम इनका है। और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या कुछ कार्रवाई इनके ऊपर हो सकती है, क्योंकि लगातार जांच जारी है और एक एक करके सभी नाम सामने आ रहे हैं। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में शक के घेरे में अब आरएमओ अर्जुन देव है। अर्जुन देव पर काम में लापरवाही का आरोप है। मंदिर ट्रस्ट के प्रबंध कार्यों में भी सक्रिय दिखे हैं, निगरानी का काम छोड़ करके प्रबंध कार्यों में जुटे हैं। गैर जनपद से तैनात सिपाहियों के जिम्मे निगरानी जैसे महत्वपूर्ण कार्य है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनमीत गुप्ता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। एक एक करके तमाम नाम सामने आ रहे हैं, लगातार जांच जारी है और अब एक और नाम, क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ? निशु निश्चित रूप से अगर आप देखिए तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे पुलिस की विवेचना शुरू हो रही है, वैसे वैसे कई सारे नाम आ रहे हैं। और इस समय एक नाम जो आरएमओ हैं अर्जुन देव, उनका भी नाम सामने आ रहा है। और उनके ऊपर एक सबसे बड़ी लापरवाही का जो आरोप लग रहा है वो ये है कि उनका कार्य जो है सीसीटीवी की फुटेज की, सीसीटीवी कैमरे की और जो कंट्रोल रूम है वहां पे बैठकर इन सभी चीजों की निगरानी करना था, जो वो निगरानी नहीं करते थे। और वो जाकर जो ट्रस्ट के प्रबंधन से जुड़े कार्यों को देखते थे, वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते थे। और यही कारण है कि जो इतनी बड़ी चोरी हुई है तो इसमें कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। और अब ये नाम भी सामने आया, ये भी विवेचना का एक पार्ट हो सकते हैं आने वाले समय में। आरएमओ बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, अगर आपको बताएं निशु, क्योंकि ये रामलला के मंदिर में जब इनकी तैनाती होती है तो इनका सबसे बड़ा कार्य होता है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उस पर ध्यान देना है। जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन कैमरों की फुटेज को देखना है। जो कंट्रोल रूम बने हैं, कंट्रोल रूम में बैठकर एक एक चीज की मॉनिटरिंग करनी है, जो इन्होंने नहीं किया है। और ये सबसे बड़ा इनके ऊपर आरोप लग रहा है, ये सबसे बड़ी लापरवाही है। निशु देखिए, अब तक अगर आप देखिए तो जो 8 आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है, बड़ा आरोप है, माना जा रहा है कि कई करोड़ की चोरी की है और जिसमें अभी 80 लाख रुपए अब तक बरामद भी हो चुके हैं। जी, तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि देखिए 8 लोगों के नाम तो पहले ही सामने आ रहा है, लेकिन इस बीच में रोकना चाहेंगे आपको, बड़ी खबर सामने आ रही राम मंदिर दान चोरी मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि मंदिर में गिरफ्तार आरोपियों से रुपयों का विवरण सामने आया है। चोरी के करीब 79,85,000 रुपए बरामद किए गए हैं। अविनेश शुक्ला के पास 20,40,000 मिले हैं और लव कुश मिश्रा के पास 14,25,000 रुपए मिले हैं। तो राम मंदिर दान चोरी के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गिरफ्तार आरोपियों से रुपयों का विवरण सामने आया है। बता दें आपको कि बड़ी खबर, अब रुपए सामने आ रहे हैं, उनके विवरण भी अब सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? निशु देखिए, ये अपने में सबसे बड़ी खबर है। और आप देखें जो लगभग 80 लाख रुपए के करीब जो बरामद हुए हैं, उसमें से 7 आरोपी इनके यहां से बरामद हुए हैं। जो सबसे जो चर्चित चेहरा था वो रामशंकर यादव टिन्नू, जिसके पास से 10 लाख रुपए बरामद हुए। और सबसे ज्यादा पैसा जो अगर बरामद हुआ है, जो गणना में लगा हुआ कर्मचारी था अविनाश शुक्ला, उसके पास से 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। लवकुश मिश्रा, उसके पास से 14 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और जो अनुकल्प मिश्रा, जिसको मास्टरमाइंड माना जाता है, उसके पास से 16 लाख रुपए बरामद हुए हैं। करुणेश पांडे के पास से 18 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और जो रामशंकर मिश्रा है उसके पास से 7 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और आपको बताएं निशु कि जो टिन्नू है, जो रामशंकर यादव है, उसका भतीजा मनीष यादव के पास से भी 2 लाख रुपए बरामद हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो लगभग 80 लाख रुपए के करीब ये बरामद हुए हैं। ये वो पैसे हैं जो भगवान श्री राम के मंदिर के दान के चोरी किए गए पैसे हैं। जी, तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि देखिए लगातार एक एक करके सारी बातें निकल के सामने आ रही है। अब
और भी जांच तेजी से होगी तो क्या कुछ बड़े चेहरे भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये तो छोटे मोटे प्यादे हैं। निशु देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखिए कि जब से मुकदमा दर्ज हुआ, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद जो है सभी आरोपियों को 3 दिन की जेल भेज दिया गया है, न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। और कल सोमवार के दिन जो है इन सभी आरोपियों को जो है भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और इन उसके बाद पुलिस का जो अगला कदम होगा वो रिमांड लेने का होगा। इनको रिमांड पे जब लिया जाएगा तो इनसे पूछताछ जब गहनता से होगी तो ये माना जा रहा है कि जो बड़े चेहरे हैं वो जरूर इसमें सामने आएंगे और बड़े चेहरों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। आपको निशु बताएं, देखिए हमारे दर्शक भी इस चीज को जान रहे होंगे और मैं पुनः इसको बताना चाहूंगा कि जो बड़े चेहरे अब तक माने जा रहे थे, जिसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र, इन दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में अब जांच का दायरा बढ़ेगा और जांच और स्पष्ट रूप से हो सके ये भी सुनिश्चित करने का कार्य पुलिस अब कर रही है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। 1 मिनट।